बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबशर नज़र। आज हम बात करेंगे ईरान के सदारती इलेक्शन के हवाले से। ये सदारती इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे क्योंकि इन सदारती इलेक्शंस पर अमेरिका और इसराइल दोनों के मुश्तरका मफादात थे और उनकी नज़रें मुसलसल इस इलेक्शन के ऊपर जमी हुई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इसे ऐसी शख्सियत ईरान की सदारत की कुर्सी सदारत पर मुतमक्किन हो जो शख्सियत उनके मफादात की हिफाजत भी कर सके और उनके जो बातें हैं उनको मान भी सके और उनके मुतालबात को भी मान सके। तो नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना और हमारे लिए जानना भी है। तो 18 जून 2021 को जो इलेक्शन मुनक्किद हुए उनका फैसला 19 जून यानी कल बरोज हफ्ता ये फैसला हुआ कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी अस-सादाती होंगे। उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर दूसरी बार हिस्सा लिया। पहली बार उन्होंने 2017 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हसन रूहानी के मुकाबले में वो ये इलेक्शन हार गए थे। अब उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आए थे हसन रूहानी के मुकाबले में, और अब वो ये इलेक्शन जीत कर ईरान के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि अगस्त के अवाइल में, अगस्त के आगाज में वो अपनी ये सदारत की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद आगे जो मामला चलेंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी तारीख बताता चलूँ आपको इब्राहिम रईसी साहब की कि 1960 में मशहद में पैदा हुए और मशहद से ही उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में क़ुम के मदरसे में जाने लगे थे और वहां पर खामनाई जो उनके अलावा जो दीगर असातिज़ा थे उनके शागिर्द हुए, यानी कि ये इस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। अगर इनकी तालीम की बात करें तो सदारती मुबाहिसों में इनकी तालीम सिर्फ 6ठी क्लास तक सामने आई थी। इनके अपने कहने के मुताबिक इन्होंने सिर्फ 6ठे दर्जे तक तालीम हासिल की, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने मजीद बताया कि उन्होंने कानून में PhD की डिग्री हासिल की हुई है, यानी कि उन्होंने जो बाकायदा तौर पर तालीम थी स्कूल की वो सिर्फ 6ठी जमात तक हासिल की। उसके बाद मदरसे में दाखिल हुए 15 साल की उम्र में क़ुम के मदरसे में, जहां पर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब उस्ताद थे, और यह तकरीबन 1979 की बात बताई जाती है। उसके बाद 1979 में जो हुए इनके एक इनकलाब जो आया, इनकलाब ईरान जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी रईसी ने खास तौर पर हिस्सा लिया और रज़ा शाह पहलवी को जला वतन जिन लोगों ने किया उनको मजबूर करने में इनका अहम किरदार था, यानी कि बादशाहत को ख़त्म किया, और बादशाह को ख़त्म करने के लिए जो इनकलाब की कोशिशें थी उनमें ये पेश रहे। और उसके बाद बात करते हैं कि आगे इनकी जो कैरियर आगे बढ़ा, ये तब वो इनकलाब के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया और फिर ये 1979 की बात बताई जा रही है जब इनकलाब आया। उसके बाद इनकलाब के बाद 1985 में इनको डिप्टी प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया और इसलिए इनको मशहद से तेहरान मूव करना पड़ा, तो ये तेहरान आ गए। अब इनके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, ह्यूमन राइट्स वाले इनके बारे में बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं जी कि जब ईरान इराक जंग हुई थी तो उसके खात्मे के चंद माह के बाद एक नाम नेहाद सो कॉल्ड डेथ कमीशन, उसका ये हिस्सा रहे हैं, जिस डेथ कमीशन ने उनके जो सियासी कैदियत थे उनकी फांसियों में अहम किरदार अदा किया था और उन फांसियों की निगरानी भी की थी। तो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है इब्राहिम रईसी सदाती साहब पर, और इसीलिए अमेरिका ने उनके ऊपर ख़ास पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। 1989 की बात है, 1989 उनमें तेहरान में उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर से प्रमोट करके उनको प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया और प्रोसिक्यूटर के तौर पर उन्होंने अपने फ़राइज़ बहुत काफ़ी अरसे तक अंजाम दिए। उसके बाद अगर इनके ओहदों की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक तकरीबन एक दिहाई तक ये ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। 2006 में एक इलेक्शन के दौरान एक छोटा सा इलेक्शन हुआ जिसके अंदर इनको एक खास कमेटी होती है जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है, वो माहिरीन की एक खास कमेटी होती है, उसका मेंबर भी इनको चुना गया और ये अभी इस वक्त तक उस कमेटी के मेंबर हैं जो कि सुप्रीम लीडर की वफात के बाद दूसरा सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब करेगी, उस कमेटी के मेंबर हैं। और इसके बारे में आगे भी आपको बहुत दिलचस्प बातें बताने वाला हूं। अच्छा, उसके बाद 2014 में डिप्टी चीफ थे, 2014 से 2016 तक ये ईरान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, ये भी इनका एक ओहदा रहा है। उसके बाद 2017 में इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हसन रूहानी साहब के मुकाबले में ये इलेक्शन हार गए। तो बाद में आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने इनको 2019 में चीफ जस्टिस जो है वो लगा दिया, चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया, और ताहाल ये इस वक्त भी ईरान के जो अदलिया है उसके सबसे बड़े जज, यानी कि जैसे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस होता है ऐसे ईरान के चीफ जस्टिस ताहाल हैं, और अभी तक इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। अगस्त के अंदर ये अपनी हुकूमत संभालेंगे और अगस्त के अंदर ये अपने साबका ओहदे से इस्तीफा देंगे और
ایران کے نئے صدر جو ہیں وہ نئے صدر کے طور پر اپنا حلف اٹھائیں گے۔ صدارتی انتخابات کے بارے میں بات کریں تو پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 2017 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہار گئے تھے۔ اب انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا ہے، اب یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور ایران کے نئے صدر، بہت طاقتور ترین صدر ان کو کہا جا رہا ہے۔ وہ کیوں کہا جا رہا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایران کے وہ پہلے صدر ہوں گے جن کے اوپر امریکہ نے براہ راست امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ صرف اسی لیے کیونکہ ان کے اوپر الزامات ہیں سیاسی قیدیوں کو غائب کرنے کے، سیاسی قیدیوں کو پس پردہ کرنے میں اور ان کو پھانسی دینے میں ان کا کردار بتایا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ رہنما کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا سامنا کریں انٹرنیشنل طور پر۔ اب وہ کیا کرتے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اچھا، ابراہیم رئیسی صاحب کے بارے میں خاص بات بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب وہ جو بلیک ٹربن پہنتے ہیں، یہ الجزیرہ والوں نے لکھا ہے بلیک ٹربن وہ خاص رہنما پہنتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ سید ہوتے ہیں، اور یہ ایران کے اندر وہی بلیک ٹربن کو پہنتے ہیں۔ 2019 کے اندر 19 جون 2019 کو یہ فیصلہ ہوا اور ایرانی جو صدر ہیں وہ ابراہیم رئیسی صاحب منتخب ہو گئے ہیں، اور یہ بہت پاورفل صدر ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اس کی جو کمیٹی ہے اس کے اہم رکن ہیں، ایران کی سپریم لیڈر کو منتخب کرتی ہے جو کمیٹی اس کے اہم رکن ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایران کے آنے والے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی ابراہیم رئیسی صاحب ہی ہیں، یہ ایک بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے بہت قریبی جو ساتھیوں ان میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے جانشین بھی بنیں گے۔ ابھی تازہ ترین صورتحال کے مطابق تو یہی ہے کہ اگست کے اندر یہ ان کی تقریبی حلف برداری ہوگی، اور اگست کے اندر یہ اپنے سابقہ عہدے یعنی چیف جسٹس سے استعفیٰ دیں گے، اور حسن روحانی صاحب بھی صدارت کی کرسی سے استعفیٰ دیں گے، اور اس طریقے سے ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ ایران کے نئے صدر منتخب ہوں گے۔ ناظرین، this is from today's episode۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر بھی حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔